स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे गूगल वर्सेस इंडिया का जो कोर्ट केस चल रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो समझिए यहाँ पे बात क्या है। बात यह है कि इंडिया जो है अभी इस समय जिस समय ये वीडियो बना दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और बाय द वे लार्जेस्ट पॉपुलेशन भी है। और रहा बात, ये सबको पता था कि चाइना से बहुत ज़्यादा इंडिया का पॉपुलेशन आ गया। क्यों? क्योंकि चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया, इंडिया टू चाइल्ड पॉलिसी लगाया और भी इंडिया में इन्फोर्स नहीं किया गया था। तो हमारा पॉपुलेशन ओवर टाइम काफ़ी हेल्दी मात्रा से ग्रो करता रहा। चाइना में वो जो वन चाइल्ड पॉलिसी लगाया बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर दिया। तो ये तो खुद ब खुद साफ हो जाएगा। तो घूम फिर के इंडिया ही बचता है। और इंडिया का सबसे बड़ा बात यह है कि ये अनसैचुरेटेड ग्रोथ मार्केट है। यानी कि चाइना में बहुत सारी चीज़ लेकिन वो बैन कर देते हैं। उनको है कि भैया हम इसको नहीं अलाउ करेंगे, उसको नहीं अलाउ करेंगे। तो वो मार्केट खुला नहीं है। इट्स लाइक वहाँ कस्टमर्स है लेकिन खुला मार्केट नहीं है। जैसे कि एप्पल वहाँ जाता है तो एप्पल को इट्स लाइक उनके हिसाब से लॉ फॉलो करना पड़ता है कि सारा सिटीजन का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट को दे दो। जो कि जिस चीज़ के लिए वो पूरा हल्ला करता है कि व्हाट्स हैपेंस इन एप्पल स्टेज इन एप्पल। चाइना में नहीं करते हैं वैसा कि भैया ठीक है। तो वैसे समझिए कि बहुत सारा मार्केट है लेकिन उसमें आपको बेचना नहीं चाहोगे क्योंकि हर चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इंडिया उस मामले में बहुत अच्छा है। और रहा बात कि आम पब्लिक को इंडिया का पॉपुलेशन का समझ नहीं है, इवन इंडियंस को भी नहीं है। तो ये इस तरह का इमेज बहुत हेल्प करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, वो कितना छोटा है कंपेयर करते हैं इंडिया और चाइना के कंपेयर में। कि इंडिया से अगर आप 1 बिलियन हटा देते हैं, रिमाइंडर यूएसए से ज़्यादा बड़ा आता है। तो वही समझिए कि थोड़ा इटली डाल दीजिए, थोड़ा इजिप्ट डालिए, थोड़ा यूनाइटेड स्टेट डालिए, थोड़ा मैक्सिको डाल दीजिए, तो इथियोपिया डालिए, पूरा का पूरा रशिया कोच दीजिए, फिलीपींस कोच दीजिए, स्पेन कोच दीजिए, जगह बचा ही रहेगा सर। बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है इंडिया का पॉपुलेशन। तो इसका मार्केट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। प्लस प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन होने के चलते, डिक्टेटरशिप ना होने के चलते, कम्युनिज्म ना होने के चलते मार्केट अनसैचुरेटेड, यानी कि यहाँ पे ग्रोथ होने वाली है और हो ही रहा है। मतलब पिछले कुछ साल से देखिए तो धड़ 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 करके ग्रोथ हो रहा है। हमारे एक मित्र हैं जो अभी ऑस्ट्रेलिया में बता रहे भैया इंडिया में नेट फ्री का मिलता है बाकी सबके जगह पे कंपेयर करें, चाहे वो यूएस हो चाहे ऑस्ट्रेलिया ही हो। तो वही बता रहे कि मतलब हम लोग के पास बहुत चीज़ बहुत धड़धड़ा के आने लग रहा है क्योंकि ग्रोथ होना शुरू हो गया है। और बात है कि इंडिया का गवर्नमेंट जो है, यानी कि जो लेजिस्लेशन पावर है, वो समझ रही कि भाई हम बड़े हैं तो हम सबसे दब के नहीं रहेंगे। मतलब ये हमारे माइंडसेट में थोड़ा चेंज आ रहा है कि कि मतलब अरे आप कुछ कर दोगे हम आपके पीछे पीछे, नहीं नहीं सर, हम सबसे बड़ा मार्केट है तो प्राइवेट कंपनी पे तो अपना दबाव बनता है। जैसे मतलब चाइना सीधा बोल दिया ना एप्पल को कि भैया या तो आप हमारा रूल फॉलो करो या तो खिसक लो। तो एप्पल की तो फट गई कि ठीक है हम बेच देते हैं, कस्टमर को बेच देते हैं, क्या टेंशन है, आप लोग ऐसे ही मार काट रहे हो तो मारो काटो, मेरा क्या जा रहा है। तो उन्होंने बेच दिया। अब रहा बात की चाइना का, देखिए ये भी बोलता है कि ठीक है हम वैसा ऑब्वियसली क्रूल चीज़ नहीं करेंगे लेकिन आप अगर हमें लूटने आओगे तो हम आपको लूट लेंगे। तो हिसाब वही रहे कि अब इंडिया का कमीशन जो है, कमीशन बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई देखा इस पे कि गूगल कर क्या रहा है। क्योंकि इंडिया में 93% के आसपास या 96, डिपेंड करता है कैसे आप स्टडी करते हो, मतलब 90+% एंड्रॉइड ही है, शुद्ध एंड्रॉइड है। आईओएस बहुत कम बिकता है इंडिया में क्योंकि यहाँ आईओएस लोग दिखाने के लिए लेते हैं। और जब से फोल्ड आना शुरू हो गया सैमसंग के फोल्ड कि मेरा बड़ा है, आईफोन का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मेरा बड़ा है। अब बात है कि फोल्ड मेरा बहुत बड़ा है, तो जहाँ फोल्ड आ गया तो वो आईफोन का वो तुरंत घट गया। और रहा बात कि इंडियंस अभी रिच हुए थे और अभी धड़धड़ा के वो आ गया, तो काफ़ी लोग का कि यार एंड्रॉइड से ही अच्छे एंड्रॉइड में कूदते हैं। तो वही हो गया। तो कंपटीशन कमीशन को दिखा कि भैया मामला गंभीर है कि एंड्रॉइड कुछ कर रहा है जो अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने प्रोब किया और प्रोब पे देखे कि गूगल कैसे ऑपरेट कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट का क्या कंट्रोल है, क्या वेक्टर कर रहा है। ये बहुत सारा चीज़ होता है कि ऑन पेपर कर रहे हैं लेकिन ये होता है ना बैकग्राउंड में आपको इंकरेज करेंगे सर ये मत करो। तो हिसाब वही रहता है कि इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि हर कंपनी, चाहे वो अमेजॉन हो चाहे वो गूगल हो, पूरा मेहनत कर रही है कि मतलब इंडिया के लिए डेडिकेटेड फर्म बनाया जाए ताकि वो इंडिया का मार्केट को संभाल सकें। तो वही बात है कि अगर इंडिया पे सबका नज़र आ रहा है तो इंडिया को लूटने की भी कोशिश करेंगे। तो बात है कि थोड़ा हम ब्रेक लगा देते हैं कि वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा आके ढप्पा मार लो, नहीं, हम ब्रेक लगा लेते हैं। तो वही समझिए कि प्रोब किया गया और प्रोब में सीधा आया कि भैया इनका बिहेवियर बहुत खराब है। प्रोब किया गया और सारा रिजल्ट फेल कर गया गूगल। तो हिसाब वही है। तो अब बात करते हैं क्या कभी ऐसा भूतकाल में हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी कंपनी पे नज़र डाला और उसे तोड़ा। तो हाँ, ऐसा हुआ है। और रहा बात कि ये सबसे बड़ा, ये हमारे जनरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था। ये बिगेस्ट टेक शेकअप हुआ था हिस्ट्री में 1990 में। तो हिसाब ये समझिए कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एक सॉफ्टवेयर था जो अलग से बेचा जाता था। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर था जो अलग से बेचा था। उसी टाइम एक और कंपनी थी जो कंपटीटर सॉफ्टवेयर बनाती थी, नेटस्केप कम्युनिकेटर। तो ये भी एक वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर थे। तो दो सॉफ्टवेयर मार्केट में खुला बिकता था, दोनों में कंपटीशन था। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट क्या किया कि वो अपना ओएस बेच रहा था तो उसमें इसे बंडल करके बेचने लगे। और ऐसे-ऐसे करके बहुत सारा स्लाई चीज़ कर रहे थे, जो बैकग्राउंड में काम चल रहा था। उनको दिखने लगा कि भैया ये सारे कंपटीशन को मार दे रहे हैं, सीधा-सीधा मार दे रहे हैं कि खत्म कर दे रहे हैं। मतलब कि अगर आप नेट
नेटस्केप का नाम नहीं सुने, कारण वही है कि जो कि बहुत बड़ी बात थी नेटस्केप एक टाइम पे। तो वही है, तो इस टाइम में गवर्नमेंट जो है देखा कि सर आप कर क्या रहे हो? मतलब एक होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट बना, एक होता है कि नहीं आप दूसरे प्रोडक्ट को बाहर जाके उनको आप तय कर रहे हो, क्योंकि ये प्रोडक्ट आपको इंडिपेंडेंटली बेचना था। इसको अगर आप पैकेज डील के तौर पे बेच रहे हो, आप ही को नुकसान हो रहा है, लेकिन आप नुकसान क्यों उठा रहे हो? ताकि कंपटीटर मर जाए, और जब किसी कंपटीटर मर जाए आप अपना दाम बढ़ा दोगे पैकेज का, फिर लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इसी को कहते हैं मतलब एंटी कंपटीटिव बिहेवियर। तो तुरंत इस पे ध्यान दिया गया। ये बहुत पहले की बात है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर जब बंडल करने लगे तुरंत ध्यान हो गया। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है 1998 में, मतलब 90s में लोगों को दिख रहा था कि भैया ये माइक्रोसॉफ्ट जो रास्ते पे चल रहा है ले डूबेगा देश को। तो 1998 में ये केस चालू कर दिया गया, और हिसाब से ये आया कि ये मतलब एक्चुअल कोर्ट केस का बता रहा हूँ, एक्चुअल कोर्ट केस का फोटो है। तो आया कि माइक्रोसॉफ्ट जो है अपना ओएस का जो मोनोपोली है उससे सॉफ्टवेयर मोनोपोली भी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बाकी सारे सॉफ्टवेयर कंपनी को ये मार डालेगा। तो हिसाब ये था कि तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसमें रूल लगा दिया कि नहीं, ये सब चीज़ तुम्हारा बिहेवियर नहीं चलेगा, अनइंस्टॉल करने का ऑप्शन दो, जबरदस्ती का बहुत सारी चीज़ बनना। और उस टाइम ये भी मतलब जो जस्टिस हुआ था उसमें आया गया था कि यूएस को ब्रेक कर दिया जाएगा दो सेक्शन में, ओएस सेक्शन में और ऐप सेक्शन में। आपको ऐप्स बनाना अलग सेक्टर बनाइए, ओएस बनाना ओएस अलग रखिए, दोनों को एक साथ मत कीजिए, दोनों को बांटने की बात है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट फिर से उस पर अपील किया, उस बात पे कोर्ट ने बोला ठीक है यार आप दोनों एक ही साथ रखो, लेकिन मतलब जो मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर था उसको तोड़ा गया। और बोलेंगे इससे क्या फर्क पड़ा, क्यों मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कभी सुने एप्पल? वो उसी के चलते है। आप कभी भी सुने गूगल क्रोम? उसी के चलते है। अगर इसको तोड़ा नहीं जाता, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं तोड़ा जाता, ये पूरी मार्केट को तोड़ डालते, क्योंकि ये इतना बढ़िया से मोनोपोली बनाते जा रहे थे। और ये जो आप वीडियो कॉल देखेंगे जिसके बाद से मतलब बिल गेट्स को एक्चुअली बहुत खराब लगा था कि मतलब इतना ये मतलब समझिए बिल गेट्स है, वो स्टीव जॉब्स है। स्टीव जॉब्स बिल गेट्स को लाया वीडियो कॉल के तौर पे कि हमारी कंपनी डूब रही है, एप्पल डूब रहा था, तो बिल गेट्स से लोन लेके कि भैया ठीक है हमें थोड़ा सा दे दो। और आप बात की बिल गेट्स लोन क्यों दिया अपने कंपटीटर को? उनको बात वही था कि जो कोर्ट हियरिंग वाली चल रही थी, तो स्टीव जॉब्स सीधा सीधा बताया कि एक क्रिपल्ड कंपटीटर बेटर है वर्सेस नो कंपटीटर। अगर तुम हम पे लोन देते हो तो हम लोग कुछ मैजिकल नहीं कर लेंगे एकाएक। और ये बात सही था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर रखता है। हम मैजिकल नहीं कर, लेकिन अगर हम हट गए तो गवर्नमेंट आपके चुत्तड़ में डायनामाइट लगा देगी। तो हिसाब वही था, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट मतलब एज ए बिजनेस उन्होंने डील किया कि वो एप्पल को बेल आउट कर दिया। लेकिन जब ये वीडियो कॉल हो रहा था बहुत लोग बिल गेट्स को बू बू करने लगे कि मतलब बहुत, और उसको लग गया। जो आप सुने मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन बना दिया उसके बाद वहीं था, उसी टाइम उसको लग गया, बहुत गंदा लग गया कि भाई हम, क्योंकि इससे पहले तक बिल गेट्स का इमेज था एज ए जीनियस, जैसे स्टीव जॉब्स का सब लोग पूजा करते हैं ना, उस तरह से उसका इमेज था। लेकिन ये जो कोर्ट केस हुआ, जो दिखने लगा कि नहीं भैया तुम तो मतलब प्यार से सबको हलाल कर रहे हो बैकग्राउंड में, भले एप्पल भी वही कर रहा है लेकिन एप्पल का वो इमेज अभी तक क्रैक नहीं हुआ है, बिल गेट्स का क्रैक कर गया था। तो बात वही था कि उसको चुभ गया ये बात। लेकिन ये समझिए कि बहुत ज़रूरी था पूरी आईटी इंडस्ट्री के लिए, तभी जाके एप्पल बना, तभी जाके गूगल बना, तभी जाके गूगल क्रोम बन पाया। ये सब बहुत ज़रूरी था। अनफॉर्चुनेटली यूएस उस टाइम में बॉल्स रखते थे, यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बॉल्स रखता था, आज का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस बॉल नहीं रख पाया, क्योंकि यही काम होना चाहिए था अमेजॉन पे, यही काम होना चाहिए था गूगल पे। जब ये सब बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीटर काट रहे थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है नहीं सर जी नीचे आ जाओ, क्योंकि हम काटे हैं, आपके पूर्वजों को काटे हैं, तब जाके यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं। आप लोग अगर नहीं, आप लोग को नहीं काटेंगे आगे और नहीं बढ़ पाएंगे। और यही देखिए हो रहा है कि नई कंपनीज का नाम भी क्यों नहीं सुन रहे। एक टाइम में 90s में हर कुछ दिन में नई कंपनी आती थी, कुछ कुछ बड़ी हो गई, लेकिन अब क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? कंपटीशन मारने वाला जो एंटी कंपिटिटिव बिहेवियर है, जैसे कि इंस्टाग्राम एक कंपनी होती थी, किसके पास है? फेसबुक के पास पड़ा हुआ है। व्हाट्सएप एक कंपनी होती है, किसके पास पड़ा हुआ है? फेसबुक के पास पड़ा हुआ है। मतलब सब चीज़ घूम फिर के फेसबुक के पास है, सब चीज़ घूम फिर, मतलब 4-5 कंपनी को छोड़ के सब, मतलब कुछ और है ही नहीं। अब उसी का काम था, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का काम वही होता है कि भैया कुछ ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो आप अपने आप को अलग करो या तो हम अलग कर देंगे। और जो बीच में आप लोग देखो ना कि गूगल अपने आप को गूगल अल्फ़ाबेट करने लगा, कारण वही था कि उन पे भी प्रूफ्स चल रहे थे, लेकिन अब इनके पास वो बॉल्स नहीं है कि नहीं तुम करोड़पति हो तो क्या। अब मान लीजिए जिस टाइम वो केस हुआ था वर्ल्ड का रिचेस्ट था, सीधे उस पर पड़ गए कि नहीं भैया ये क्या बात हो गया। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में थोड़ा कलिंग कि भैया थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ब्रेक लगाए। और कहने को लीगल करते हैं, लेकिन होता है ना एथिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एथिक्स के बेसिस पे ही सबको धोया जाता है। लेकिन वो अब नहीं कर पा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ, मतलब क्योंकि अमेजॉन को तुरंत धो देना था, गूगल को तुरंत धो देना था, एप्पल को तो ज़बरदस्ती का धोना जरूरी था, बट नहीं धोए। और इसीलिए आपको नई कंपनी का नाम सुना, और जो बनती भी है वो खरीद ली जाती है बड़ी कंपनी से, और ये एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन हो गया, मतलब बॉल्स खत्म हो गए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था हम सभी के लिए। तो अब बात करते हैं गूगल का। तो गूगल कर क्या रहा है? तो गूगल ये है कि एक टाइम पे अब ऐसे जगह पे आ गए हैं कि ये मैन्युफैक्चरर्स को कंट्रोल कर रहा है। पहले था कि मैन्युफैक्चरर्स अपना फ़ोन बनाते थे, और आपको याद होगा कि ऑक्सीजन मतलब पाम टॉप्स जो आते थे, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, पाम टॉप्स आते थे, नोकिया का था, सिम्बियंट ओएस होते थे। तो उस टाइम में एंड्रॉयड एज ए फ्री ऑप्शन देता था कि भैया आप हमारा यूज़ करो ना, हम काम कर रहे हैं, आप हमारा यूज़ करो। और उस टाइम वो कंट्रोल नहीं कर रहे क्योंकि अल्टरनेटिव था।
कि सिम्बियंट पे चल जाएँ या अपना कुछ और बना लें। तो चांसेस था कि लोग कुछ अपना बनाने की कोशिश करते, क्या दे रहा था, तो गूगल एज़ ए फ्री ऑप्शन दे रहा था कि देखो भैया हम अच्छा से मेन बल्क वर्क कर दिए, आप इसे लेके अडॉप्ट कर लो, बल्ले-बल्ले रहोगे। तो वहाँ पे तो शुरू-शुरू में बहुत ऑप्शन देते थे, आपको जो करना है सर, अपना समझ के यूज़ कीजिए। लेकिन धीरे-धीरे जैसे सारे कॉम्पिटिशन मर गए, अब वो हो गया कि सर कहाँ जाओगे अब? अब तो हमारे पास ही आओगे, तो शांति से ये अब हमारे हिसाब से करो। तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को ये बाँध चुका है, चाहे वो सैमसंग जैसा बड़ा कंपनी ही क्यों ना हो। तो बात वही है। और धीरे-धीरे प्ले स्टोर जो था, क्योंकि प्ले स्टोर ही मेन एसेट है, गूगल का सबसे बड़ा एसेट क्या है? प्ले स्टोर है। एप्पल का सबसे बड़ा मनी मेकिंग क्या है? आई स्टोर है। मतलब जो ऐप्स बिकता है, वहीं से उनका मेन पैसा आता है। प्ले स्टोर का भी आता है, तो प्ले स्टोर के कंपटीटर शुरू से थे, बहुत पहले से थे। मतलब आप अभी भी जाएँ, कोई भी ये फ़ोन लेते हैं, सैमसंग का फ़ोन लेते हैं, उसमें अभी भी आपको दिखेगा, लेकिन आप हमेशा प्ले स्टोर ही क्लिक करते हैं, सैमसंग का ऐप स्टोर नहीं जाते हैं। बहुत सारी और कंपनी, अमेज़न ने भी बनाने की कोशिश किया था, अमेज़न वेब स्टोर्स करके, लेकिन सब के सब धीरे-धीरे गूगल प्यार से मोनोपोली लगा के हटाते चला गया। मोनोपोली ऐसा होता है कि अगर तुम उस ऐप में गए तो तुम मेरे में नहीं सेल कर सकते, ऐसा नहीं होता ना। जनरली होता है कि आप प्रोडक्ट बनाओ, आप जितना एवेन्यू में बेच सकते हो बेचो। आप लॉ नहीं लगा देते हो कि देखो तुम अगर जैसे मान लो बिग बाज़ार में बेच रहे हो तो तुम किसी और सप्लाई चेन में नहीं बेच पाओगे, नहीं भैया। वो जो एक्सक्लूसिव डील होता है बहुत मोनोपोली बना देता है। तो ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे, हौले-हौले करके आराम से प्ले स्टोर बाकी सबको साफ कर दिया, जबकि सबके सब थे, सारे ऑप्शंस थे, लेकिन साफ कर दिया सबको। और हिसाब ये आ गया कि इनका जो खुद का ऐप्स था, मतलब एक टाइम पे गूगल के खुद इतने सारे ऐप्स नहीं थे, लेकिन गूगल धीरे-धीरे ऐप बनाते चला गया। और धीरे-धीरे इनका हो गया कि इन हाउस ऐप्स जो हैं वो पहले बेटर बनाए, और फिर ये हो गया कि उसे फ्री में देने लगे। फिर हो गया कि भैया आप मैन्युफैक्चरर्स, अगर आपको हमारा ओएस यूज़ करना है तो इसे देना होगा। तो इसीलिए आजकल देखते होंगे कि आप बहुत सारे, खास तौर पे कोई भी और फ़ोन लेते हैं तो उसमें देखेंगे इमेज खोलने टाइम आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा, गैलरी इमेज होगा और एक ठो फ़ोटोज़ होंगे। फ़ोटोज़ होगा गूगल का, गैलरी जनरली जो भी मैन्युफैक्चर का खुद का बनाया हुआ इमेज व्यूअर है। तो 2 आ जाते हैं, 2 क्यों आ रहे हैं? बस वही बात है कि सारा, मतलब गूगल ने कर दिया कि भैया सारा इन हाउस यूज़ करो, मतलब हमारा ही सब यूज़ करो। तो देखते-देखते स्टार्ट हुआ था कि मतलब हम एप्पल से पूरा फ्री रहेंगे, ये करेंगे, लेकिन देखते-देखते एप्पल जैसा ही वॉल्ड गार्डन बन गया कि भैया कहने को आप फ्री हो, कहने को आप ओपन सोर्स, कहने को सब चीज़, लेकिन हर चीज़ आपने लॉक कर दिया। और कहते हैं ना कि पेपर पे लीगल है, लेकिन आपने बस प्यार से बोला कि अरे सैमसंग, सुन ना यार, मत डालो अपना ऐप। नहीं, नहीं हम डालेंगे। अच्छा देखो तुम डाल दोगे बात तो ठीक है, लेकिन हम सिक्योरिटी अपडेट देना बंद कर देंगे। अब क्या करोगे? मतलब समझ रहे हो? पेपर पे है, ऑनलाइन है, लीगल बात है, तो कुछ कर नहीं सकते, तो सैमसंग का हाथ बच गया। तो वही वाली बात होती है, कहने को सब चीज़ है, लेकिन ये अंडर द टेबल समझ लीजिए इनकरेज करने लगे कि सिर्फ हमारा ही यूज़ करो। तो वही समझिए। और उसके बाद हद तब हो गई जब ये अपना हैंडसेट बनाने आ गए कि जो पिक्सल लाइनअप था, पिक्सल लाइनअप पे इनके लॉस हो रहा था, लेकिन गूगल का इतना बड़ा पॉकेट है कि वो लॉस अफोर्ड कर सकते थे आराम से बनाते-बनाते। और देखिए आजकल आप लोग कितने फ़ोन्स के बारे में सुनते होंगे। आसूस का सुनते होंगे कि रॉग फ़ोन्स है क्योंकि यूनिकली है। पिक्सल सुनते हैं, या तो आप सैमसंग सुनते हैं। बाकी सारे ब्रांड इतने कम क्यों हो गए? क्योंकि पिक्सल जो है बहुत लॉस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करके देने लगे आपको प्रोडक्ट। तो वही बात है कि अभी इस टाइम पे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, वो भी कम्पीट नहीं कर सकते गूगल से, चाह के भी नहीं कर सकते। उनके पास सबसे बड़ा यूज़र बेस हो तो भी नहीं कम्पीट कर सकते। गूगल एकदम प्यार से स्टार्ट हुआ था, "अरे सर हम तो फ्री हैं, हम आपका भला चाहते हैं, आप हमारा भला चाहो, सबका भला होगा।" अब अगर "अरे कहाँ जा रहे रे? इधर करो।" मतलब बन गए दादाजी। यही प्रोब में आया कि ये सारे आपके ऐप क्यों बनते जा रहे हैं? एक-एक करके तो आप हर एक चीज़ का ऐप बनाते हैं, जैसे कि म्यूज़िक का ऐप आपका क्यों है? तो मतलब समझ रहे हैं, म्यूज़िक समझिए स्पॉटिफ़ाई से डायरेक्ट कम्पीट आप कर दे रहे हो, और ऑब्वियसली अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हो तो लोग डिफ़ॉल्ट वाला ही को यूज़ करेंगे। तो वही देखते-देखते वही प्रोब में आया कि आप प्यार से देखते हो, स्टडी करते हो, और प्यार से उसे क्लोन करते हो, प्यार से उसे डिफ़ॉल्ट बना देते हो, प्यार से सबको मार डालते हो, जो एग्ज़ैक्ट चीज़ माइक्रोसॉफ्ट कर रहा था। तो यही प्रोब में आया कि नहीं भैया आप तो प्रेम से पूरा देश को लूट रहे हो। तो वही सीसीआई जो है, यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और उनका टैगलाइन बहुत अच्छा है, फेयर कंपटीशन फॉर ग्रेटर गुड। आई लाइक दिस। टैगलाइन बहुत अच्छा है। तो इनका हिसाब है कि इन्होंने रूल पास कर दिया कि एंड्रॉयड हैज़ टू चेंज गूगल, मतलब चेंज करना पड़ेगा। एंड्रॉयड कैसे बिहेव कर रहा है इंडिया में, उसे पूरा चेंज करना होगा। तो उसके बाद है कि गूगल बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला कि रूलिंग जो है वो जस्ट है, वैलिड है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो वही कहता है। अब मैं पैसा की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने लगाया, रुपीज़ में बात करते तो लगता है बड़ा, अरे 1000 करोड़, वो चिल्लर छुट्टा है गूगल के लिए। वो ऐसे पॉकेट से निकाल के जज पे मुँह पे मार देगा वो, इतना कम पैसा है वो। $200 मिलियन भी नहीं, वो ऐसे निकाल के पक कर देगा वो। इसीलिए मैं पैसा का बात भी नहीं कर रहा हूँ, पैसा का बोलिएगा भैया मत। वो चिल्लर छोटा है, एक दिन का भी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, वो इतना कम है कि मतलब उनका बैलेंस शीट जो इस साल के एंड में बनाएंगे उसमें दिखेगा भी नहीं कि अच्छा कुछ हुआ था क्या। इतना छोटा रकम है वो गूगल के लिए। लेकिन अब ये हो गया कि एंड्रॉयड को जो है, यानी कि जो भी एंड्रॉयड
पैकेज में आ रहा है गूगल की तरफ से कि दिस इज़ एंड्रॉयड ओएस, तो सिर्फ वो एंड्रॉयड होना चाहिए। और कस्टमर यानी कि जो सैमसंग हो जाए, ओप्पो हो जाए, आसूस हो जाए, जो भी ब्रांड है, वो सब डिसाइड करेंगे कौन कौन सा ऐप चाहिए। जैसे अगर उनको लगता है देखो भैया गूगल फोटोज़ हमारा मतलब खुद का जो गैलरी ऐप डेवलप किए हैं उसको पीट रहा है, एक काम करो गूगल फोटोज़ मत इंस्टॉल करो, तो ये वो कर सकते हैं। आपको पैकेज डील नहीं बेचना है। अभी एंड्रॉयड ऐसा कर रहा है कि पैकेज है, आप लीजिए और एंड्रॉयड का सारा ये सब बेस ऐप डालिए, और देखते देखते उनका बेस ऐप शुरू हुआ था 2-3 थे, अभी 16-17 हो गया, देखते देखते होगा कि भैया सारा ऐप तो हमारा ही है। तो वो सब अब नहीं होगा। तो अब वो डिसाइड करेंगे कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती का जीपे डाल दिया। मान लीजिए कि सैमसंग देखता है इंडिया में भैया जीपे ज़बरदस्ती का लोग ठूस रहे हैं तो ही लोग यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं या मान लीजिए भीम यूपीआई यूज़ करते हैं, तो वो सब डालेंगे, ज़बरदस्ती का जीपे के लिए नहीं करेंगे। और वो खरीद सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी को नहीं आ रहा, उनको लगता है जीपे का काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो वो स्लॉट खरीद सकते हैं। पैकेज डील में नहीं आएगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है पैकेज सर, ना नहीं ना, खुला बेचिए। तो ये किया जा रहा है। तो हर चीज़ जो रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा और अनइंस्टॉलेबल भी रहेगा। जैसे मान लीजिए आपको है कि मैं अनइंस्टॉल करना चाहता हूँ, आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे यूज़र चॉइस इन डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन, इसका कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन क्योंकि मतलब टेक्निकली सिर्फ एक और सर्च इंजन है जैसे कि डक डक गो, जो थोड़ा-सा पावरफुल है। बिंग अभी उतना अच्छा नहीं, लेकिन चैट जीपीटी का जो R&D चल रहा है, शायद आने वाले 2-3 साल के अंदर उसे बढ़िया कर देगा, तब इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अभी नहीं। लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर देना होगा कि आप आराम से डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन को चेंज कर सकते हैं। अभी लोगों को पता भी नहीं कि वो चेंज हो सकता है, उसे आपको आसान बनाना होगा। फिर पेमेंट का मल्टीपल गेटवे खोलना होगा। अभी के टाइम में गूगल का सारा पेमेंट जो मतलब उनका मेन कमाई है, वो उनके ही स्टोर फ्रंट से हो रहा है, तो वो स्टोर फ्रंट से बहुत बढ़िया कमीशन उठाते हैं। तो वो होगा कि सर आप हटाइए, थर्ड पार्टी अगर मालिक को बनाता है तो आराम से ऐसा ऐप हो सकता है जो मान लीजिए कि किसी और ऐप स्टोर से हो जाए, खुला है कोई थर्ड पार्टी ऐप स्टोर है, उस ऐप स्टोर में डेवलपर्स ने ऐप डाला, ऐप्स लिटरली ऐप स्टोर का कमीशन मान लीजिए 3% है, वो 3% में ही खुश रहेंगे। गूगल नहीं बोलेगा भैया हमें 30% दो, नहीं करेगा। अब वो कैसे किया जाएगा फाइनेंशियली, वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, लेकिन बात यही है कि थर्ड पार्टी पेमेंट ऑप्शन देना होगा जो गूगल के बिना हो। तो अच्छा से चांसेस है कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर बहुत सारे ऐप में आपको यूपीआई का पेमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है फाइनेंशियली, यानी कि कोई ऐप डेवलपर है जो जानता है कि भैया अगर हम गूगल प्ले स्टोर का मतलब रूल्स रेगुलेशन ट्राई किए और उनका 30% कट दे दिया तो मेरा दाम इतना बढ़ जाएगा कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको बहुत फ़ायदा होगा। वो कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप्स, और उसको ब्लॉक नहीं करेंगे आप कि मतलब कहने को आप बोल देते हो कि आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा रूट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं 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 सर, वो ऑप्शन होना चाहिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट में ऑप्शन होता है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, ऐसा ऑप्शन देना होगा आपको। ये नहीं कि अरे हम नहीं करने देंगे ना सर, ये नहीं, हुल्लू नहीं, खोलना पड़ेगा। और फिर ये समझिए कि एंड्रॉयड का जो ओपन सोर्स फोर्क बनता है, क्योंकि एंड्रॉयड टेक्निकली ओपन सोर्स है, तो गूगल पैसा पैसे बनाता है। गूगल पैसा बनाता है कि उसमें प्ले सर्विसेज को बेच के, प्ले स्टोर जो आप देखते हैं वो एक सर्विस है, तो उस सर्विस को चलाने के लिए आपको डील करना पड़ेगा गूगल से। तो कहने को आप रास्पबेरी पाई में ये चला सकते हैं एंड्रॉयड, लेकिन वो उतना अच्छा से नहीं चलेगा। आधा से ज़्यादा ऐप्स ढंग से नहीं काम करेंगे, क्योंकि प्ले स्टोर का कोर जो है उसमें ठीक से नहीं चलता है, उसका इंटीग्रेशन ठीक से नहीं है, गूगल नहीं सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अब उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। और यही समझिए कि सारे ये सब जो सपोर्ट कहने को सपोर्टेड है कि चला सकते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे, नहीं 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 सर, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। और हिसाब वही समझिए कि इसी दरमियान ओएस का एक फोर्क है जिसे भरोसा ओएस कहते हैं। ये भरोसा है, लोग भारत कई बार बोल रहे हैं, BHAROS, भरोसा, भरोसा ओएस है। ये फोर्क भी एक अलग से बनाया गया है, ये IIT मद्रास ने बनाया है, ताकि एक पूरी तरह से इंडिपेंडेंट फोर्क है जिसका एक एक लेवल पे लॉक लगाया गया है, यानी कि गलती से भी जो टेलीमेट्री डेटा होता है कि यानी सारा डेटा आपका गूगल जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा। टेलीमेट्री को ओपन लेवल तक में रोक दिया गया कि नहीं, टेलीमेट्री के नाम पर आप सब चीज़ ढांपते रहो, नहीं सर जी। तो वो पूरी तरह से जो ये कह रहे हैं ना कि पूरी तरह से सिक्योर है, कारण वही है कि टेलीमेट्री का बैकडोर दिया नहीं गया है। तो ये CCI ने लॉ पास कर दिया। तो अब आते हैं थोड़ा फैक्ट पे। तो बात है कि ये टू लिटिल टू लेट की बात है, यानी कि अगर ये उस टाइम पे होता जिस टाइम पे मतलब गूगल अपना नींव जमा रहा था, शुरू में अगर इंडियन गवर्नमेंट लगा देता तो बहुत फ़र्क पड़ जाता, लेकिन बात है कि हम लोग बहुत देरी कर दिया। जैसे मान लीजिए कि वही वाली बात होगी कि अब अगर आप अमेज़न को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लीगली आपके पास पावर हो सकता है, लेकिन चांसेस है कि वो आप लोग को आपसे ज़्यादा स्पेंड करके आप ही को तोड़ देंगे। तो चांसेस वही है। और हाँ, ये बात सही बोल रहा हूँ कि ये सब प्राइवेट कंपनीज इतनी ज़्यादा पावर रखने लगी है कि वो सारे ब्यूरोक्रेट्स को खरीद सकती है, सारे ब्यूरोक्रेट्स को, अभी इनडायरेक्टली लीगली खरीद लेंगे कि नहीं भैया देखो सर, आप अगर हमारे खिलाफ बोलोगे तो आपके एरिया में जो इतना सारा जॉब है ना सर, वो सारा जॉब हम गायब कर देंगे और उसके बाद आपके गर्दन अलग कर दिया जाएगा सर, पब्लिक ही करेगी, हम तो करेंगे भी नहीं कुछ। तो वही समझिए कि समझ बहुत सारा इंडायरेक्ट, इसीलिए बड़ा होने से पहले ब्रेक लगाना होता है। और वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उस टाइम बहुत अच्छे समझ लिए थे कि अगर माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ दिए वो सबको ले लेगा, तो वही था कि पहले करना होता है। तो बात है कि इस मामले में इंडिया बहुत पीछे चल रहा है।
और रहा बात कि माइक्रोसॉफ्ट कंट्रोल किया गया था जब उसका आउट ऑफ हैंड जाने वाला था तब कंट्रोल कर लिया। गूगल बहुत आगे जा चुका है सर, गूगल डेटा गॉड बन के बैठ गया है। कितना बड़ा डेटा गॉड है कि इससे कोई compete नहीं कर सकता, चाहे कितनों एफर्ट डाल दे, चाहे कितनों पैसा डाल दें। एग्जाम्पल लेते हैं, सीरी बनाया गया था, हर कोई हल्ला गया, अरे एप्पल इतना आगे चला गया, इतना वो हो गया, इतना एडवांस हो गया। 1 साल के अंदर गूगल उसका कंपटीटर होता है जो सीरी को जूता चप्पल से मार के धो देता है। लिटरली देखिए सीरी वर्सेस गूगल वॉइस, और हंसी आएगा आपको। क्यों? क्योंकि गूगल ये दे पा रहे थे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, यानी कि अगर आप सीरी और गूगल दोनों से एक साथ पूछते कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यू मतलब इंडिया, और उसके बाद पूछते कि हाउ टॉल इज ही और शी, तो सीरी जवाब नहीं दे पाती क्योंकि सीरी पास कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस नहीं था। गूगल चूंकि इतना बड़ा डेटाबेस रखता है, डेटा गॉड है, तो इसलिए हमें पता है। आपने अभी पूछा था कि वो ये है क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट है, तो उसी का हाइट पूछ रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि गूगल ऐसे बस धड़ाक से उतार दिया। और एप्पल का कि हम डारपा से लिए। पहली बात, जिनको मिलिट्री का पता है उनको पता है मिलिट्री का चीज़ सिर्फ रिलायबल होता है और कुछ नहीं होता। तो वही वाला बात है कि वो डेटा गॉड का पावर लेवल है। और सोचिए कि ये एप्पल ट्राई किया ना कि अपना मैप बनाएंगे, कहाँ आया पाया, उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाया। बात वही है कि वो डेटा गॉड के लेवल पे हैं, वो कुछ भी बनाएंगे, वो आराम से जूता चप्पल मार के हटा देंगे सबको। तो वही है कि कैसे आप compete नहीं कर सकते, चाहे कितना भी पैसा हो, चाहे कितना भी, इतने सारे प्रोडक्ट स्टैक हैं इनके, कहाँ से आप भिड़िएगा। तो वही समझिए कि इनका मतलब जो मोनोपोली है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और रहा बात कि इंसानियत के साइकोलॉजी में एक डिफेक्ट है कि हम लोग चाहते हैं ना चीज़ बस काम करे। जैसे कि लोग एप्पल क्यों खरीदते हैं? क्योंकि शुरू का एंड्रॉइड एक्चुअली ख़राब था। तो क्या एंड्रॉइड में काम नहीं होता था? नहीं होता था, बस किच-किच था। मतलब कि इंस्टॉल करने में टाइम थोड़ा फजियत रहता था, थोड़ा ये करना पड़ता, थोड़ा वो थोड़ा और थोड़ा के चक्कर में लोग अपना सोल बेच दिया एप्पल को। तो वही समझिए कि उस जनरेशन को आप बताओगे कि मतलब थोड़ा तुम नया ओएस लो जिसमें लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट सॉफ्टवेयर नहीं है। और रहा बात पिक्सल का सॉफ्टवेयर, तो आप ला भी नहीं सकते। पिक्सल का तो सैमसंग नहीं ला सकता। सैमसंग को खुद से उनका इमेज एआई डेवलप करना पड़ रहा है, जबकि गूगल उनका हाथ बांध दिया है, फिर भी नहीं उनको दे रहा है कि ठीक है देखो तुम्हारा हाथ बनाओ तो हम दे देते हैं अपना ऐप्स ना। तो वही समझिए कि इनका जो मोनोपोली है उसके कारण से फ़ायदा होता है गूगल को कि जस्ट काम करता है और कोई अल्टरनेट उसे कॉपी नहीं कर सकता। तो ये सब के कारण सीधा होता है कि आप ऑप्शन दे भी देते हो कि मान लो कल को आप ये बना देते हो, क्या ये पिक्सल के लेवल का होगा? कभी नहीं होगा, कतई नहीं होगा, और हो भी नहीं सकता, क्योंकि जब तक वो आपका टेलीमेट्री नहीं उठा रहा है। वैसे आप देखते होंगे कि गूगल मैप्स है, मैप्स में ट्रैफिक कैसे दिखाता है? वो सारे मोबाइल का टेलीमेट्री कलेक्ट कर रहा है कि भैया ये गाड़ी गाड़ी में है बंदा, गाड़ी किस स्पीड पे चल रही है, वो डेटा गूगल सर्वर्स में आता है। उस सर्वर का डेटा से आपको बताया जाता है कि ये ट्रैफिक कहाँ है, कहाँ नहीं है। अब वो अगर आप बैकडोर बंद कर देते हो तो कैसे जान पाएगा, कैसे बता पाएगा? इसीलिए बहुत लोग ट्राई किए हैं, जैसे फेयर फ़ोन हो गया, बहुत सारी और कंपनी भी ट्राई की कि प्योरली एंड्रॉयड बनाए जो एकदम गूगल बैकडोर के बिना है, लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आदत बना दिया है गूगल, और इतना सारा डेवलपमेंट किया, इतना बढ़िया इंटीग्रेशन किया है कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे अगर आप गूगल ईमेल में किसी को भेजते हैं कि देखो भैया गूगल हम लोग मीट करना चाहते हैं, गूगल मीट में चला जाता है। मीट में अगर आप टाइम करते हैं वो गूगल कैलेंडर में डेट सेट कर देता है। ये सारा बहुत बड़ा इंटीग्रेशन है, जो कहते हैं ना जस्ट वर्क, जो एप्पल वाला ना कि जस्ट वर्क, लोड नहीं लेना, गूगल वहाँ पहुँच चुका है। तो वही समझिए कि अल्टरनेट आप नहीं बना सकते, मैप्स का अल्टरनेटिव बना सकते, जीमेल का अल्टरनेटिव, यूट्यूब का तो सोच भी नहीं सकते। और रहा बात कि ये सारा बहुत इंटीग्रेटेड है, मतलब एकदम प्यार से घुसा हुआ है एक दूसरे के साथ। तो इस सब इंटीग्रेशन को नहीं तोड़ा जा सकता। और रहा बात की, एक बात थोड़ा सुन के मुझे हँसी आ रहा है कि लोग एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब टू बी फेयर एटलीस्ट काफ़ी लोग, यंग लोग इतने स्मार्ट हैं कि पकड़ ले रहे हैं कि भैया गवर्नमेंट के बात पे नहीं भरोसा करना है। गवर्नमेंट बोलता है कि इसमें हम ट्रैक नहीं करेंगे, ना जी ना, गवर्नमेंट पे बात पे भरोसा नहीं करना है। गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए प्राइवेट कंपनी लूटती है तो गवर्नमेंट उसे ब्रेक लगाता है, गवर्नमेंट लूटती है तो आप किस पे ब्रेक लगाओगे? आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकोगे ना। इसीलिए गवर्नमेंट की बात पे भरोसा नहीं करना होता है। ये अच्छी बात है कि मतलब गवर्नमेंट जो है सीरियसली ले रहा है कि नहीं भैया गूगल, ये आप, क्योंकि अब फ़ायदा है कि हो सकता है कि कल को इंडिया में कोई स्मॉल स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी कुछ कर ले, कुछ धमाल कर ले एंड्रॉइड में, चांसेस कम है, ज़ीरो नहीं है। लेकिन ज़ीरो होता अगर ये सब रूल नहीं लगाए जाते। बस बात ये है कि बहुत देर कर दी है, बहुत ज़्यादा देर कर दी है। ये 2010s में लग जाने चाहिए थे। 2020 के बाद इसका कोई खास फ़ायदा नहीं, क्योंकि बोल रहे हैं इतने बड़े स्टैक से आपको भिड़ना है, ट्राई करते रह जाइए, आसपास भी नहीं पहुंचिएगा। तो वही है। और रहा बात की, कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी दुनिया को कभी प्रोडक्ट नहीं बना सकता। गवर्नमेंट का काम वो है ही नहीं कि प्रोडक्ट बना सकें। बेस्ट होता है वो मैनेजमेंट करते हैं, सेकंड बेस्ट होता है कि वो ब्यूरोक्रेसी करते हैं। प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको एफिशिएंट एंड एलिगेंट होना होता है, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकता। बाय लॉ ऑफ नेचर वो नहीं कर सकता। तो ये एक्सपेक्ट कीजिए कि ये ऐप होगा, ये एकदम एंड्रॉइड से बेटर होगा, इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा फूक लिए हैं सर, थोड़ा ज़्यादा फूक लिए हैं, मतलब सही में बहुत ज़्यादा फूक लिए हैं कि अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। भारतीय रेलवे का साइट देखें, वो कंपनी, भारतीय रेलवे का जो साइट बनाया गया है, वो लोग आपको एंड्रॉइड का ये बना के देंगे, गुड लक। तो ये समझने, और रहा बात, सबको पता है गवर्नमेंट करप्ट है, लेकिन सबको गवर्नमेंट का ओएस चाहिए। इसलिए भाई क्या फूक रहे हो? ये बहुत अच्छी बात है कि गूगल को तोड़ा जा रहा है, लेकिन बात है कि बहुत बहुत लेट कर दिया है। ये प्रोडक्ट स्टैक इसका आधा भी रहता तो भी कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर तक चले गए। तो देखिए,
इसीलिए बोल रहा कि डेटा गॉड बनने से पहले रोकना था गूगल को। तो डेटा गॉड तो बन गया गूगल, अब तो मतलब आप चाह के भी नहीं भिड़ सकते। मतलब बोल रहे हैं ना कि उन ऐसा-ऐसा फंक्शन दे रहे हैं जो लोग चौंक भी नहीं रहे आपकी। हाँ, आपका फ़ोन जो है मतलब आपका समझ लीजिए पिक्सेल फ़ोन है, वो यूएस में फ़ोन करके रिज़र्वेशन करा सकता है। दैट्स हाउ लेवल उस लेवल पे उनका एआई पहुँच चुका है। अब वो फंक्शन ऐसे दे रहे हैं कि जस्ट टिक इट एंड गो। कोई हैरान भी नहीं हो रहा कि अरे हाँ, ये कर सकते हैं, हाँ, कॉमन चीज़ है। भाई इतना आगे वो चले गए हैं, कहाँ से आप उससे भिड़िएगा? वो डेटा गॉड के लेवल पे हैं, उनसे भिड़ पा बोल रहे हैं कि ग्रो बहुत ज़्यादा कर गया है, अब उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। ये मतलब फैक्ट बात है, मतलब चाहते हैं क्या उससे फ़र्क नहीं पड़ता, फैक्ट बात यही है, इसीलिए आप तो फेयर फ़ोन नहीं खरीदते हो। आप खुद ही सोच लो, आप खरीद सकते हो लेकिन क्या खरीदोगे? चांसेस वही है कि हर कोई चाहता है कम्फर्ट रहे। कम्फर्ट कहाँ से आएगा? मोनोपोली से आता है, लेकिन मोनोपोली से आपको आत्मा बेचना पड़ता है और उसके बाद आप देश बेच देते हो। तो हिसाब वही रहता है कि ब्रेक पहले लगाना होता है, बहुत देर हो गया उसके बाद ब्रेक लगाने का फ़ायदा नहीं है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन जो कमीशन ऑफ कंपटीशन जो काम कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।